अभी हम लोग क्लास 6 चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल्स का फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे। तो पहला फिगर इट आउट का जो क्वेश्चन है क्लास 6 चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल्स का ये है। फिगर इट आउट यहाँ एक्सरसाइज नहीं है, फिगर इट आउट ही दे रखा है बुक में, इसी को सॉल्व करेंगे। तो पहला फिगर इट आउट है, रिहान मार्क या पॉइंट वन या पीसेस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। मतलब रिहान नाम का एक है जिन्होंने एक पॉइंट को ड्रॉ करता है, तो कह रहा है कि एक पॉइंट से कितने लाइन्स को ड्रॉ किया जा सकता है एक पॉइंट से। तो रिहान इस तरह से एक पॉइंट को मार्क किया, तो एक पॉइंट में कितने लाइन ड्रॉ होंगे। तो एक पॉइंट में सभी को पता है इन्फिनाइट लाइन्स ड्रॉ हो सकता है, मैंने बहुत सारे लाइन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अनगिनत लाइन्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनाइट लाइन्स हम लोग जो है इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ लाइन पूछ रहा है, हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ, तो लिखेंगे इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइन ही ड्रॉ, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन, numbers of line Rihan draw that pass through the one point, the infinite number of line। दूसरा कह रहा है कि शीतल मार्क 2 पॉइंट, शीतल जो है वो 2 पॉइंट्स को मार्क कर, सपोज दैट ए एंड पी, शीतल 2 पॉइंट को मार्क्स किया इस तरह से। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन ही ड्रॉ, ये दोनों पॉइंट से कितने लाइन को ड्रॉ कर सकता है डिफरेंट। तो एक तो ऐसे है कि एक लाइन है, लाइन हरदम सीधी रेखा में गमन करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये से कोई भी लाइन निकलेगा तो ये बी को मैच करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऐसा है जो इस तरह से ड्रॉ हो सकता है। तो कहेंगे कि शीतल मार्क 2 पॉइंट वन ये पीसेस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन, तो लिखेंगे वन, ओनली वन लाइन्स कैन ही ड्रॉ, तो ओनली वन लाइन शीतल ड्रॉ, ओनली वन लाइन शीतल ड्रॉ थ्रू द 2 पॉइंट, ड्रॉ थ्रू द 2 पॉइंट, थ्रू द 2 पॉइंट्स, 2 डिफरेंट पॉइंट्स। तो 2 डिफरेंट पॉइंट से शीतल सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को ड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट जो है अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या कह रहा है, फिगर इट आउट में, फिगर इट आउट का ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला ये हम लोग बनाए, ये दूसरा क्वेश्चन है फिगर इट आउट का। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4, 2.4 ये फिगर है, तो लाइन सेगमेंट को नेम करने बोला है। तो लाइन सेगमेंट का यहाँ नाम क्या क्या होगा, तो नेम द लाइन सेगमेंट, तो सबसे पहले एल एम, लाइन सेगमेंट ये हुआ एल एम हुआ। दूसरा क्या हुआ एम पी, ये एम पी हुआ। तीसरा क्या हुआ पी क्यू, तो ये लाइन सेगमेंट है पी क्यू। चौथा क्या हुआ क्यू आर, क्यू आर। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे एल एम को एम एल एम एल भी लिखा जा सकता है। या लिखिए, ये लिखिए, या तो आप या ए वाला लिखिए एम एल, दूसरा पी एम, तीसरा क्यू पी, चौथा आर क्यू। ये दोनों तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला यहां से लेकर के यहां तक का आंसर ये हो गया। 3 पार्ट में ये एक क्वेश्चन, 3 पार्ट में आंसर देना है इसका। सेकंड पार्ट कर रहा है विच ऑफ द 5 मार्क, जो 5 मार्क है एल एम पी क्यू आर, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर वन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। कह रहा है कि इसमें 5 मार्क्स में से कौन कौन ऐसे मार्क्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक लाइन सेगमेंट का पार्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए ओनली वन, एग्जैक्टली वन कर रहा है, एग्जैक्टली वन। तो एग्जैक्टली वन किस में है, तो एग्जैक्टली वन जो है एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स एग्जैक्टली वन ऑफ द
लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है, एल और आर। देखिए इज वन ऑफ द लाइन सेगमेंट एल एंड आर। तो आंसर क्या होगा, एल एंड आर। ओनली टू पॉइंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पर बिलोंग कर रहा है। तो ये दूसरा पार्ट का आंसर हो गया। फिर कह रहा है विच आर वन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसमें से कौन कौन ऐसे पॉइंट हैं जो टू ऑफ द लाइन सेगमेंट पर हैं। तो टू लाइन सेगमेंट जैसे एम, देखिए एम 2 पर है, एल एम पर और एम पी पर, पी भी 2 पर है, पी क्यू और एम पी पर, क्यू भी 2 पर है, क्यू आर और पी क्यू पर। तो इसका आंसर थर्ड पार्ट का आंसर होगा विच आर वन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, विच आर वन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट। द टू ऑफ द लाइन सेगमेंट पर कौन कौन सा पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स एम पी एंड एम पी एंड क्यू आर टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये इसका आंसर हो गया लाइन सेगमेंट्स। तो ये इसका आंसर हो गया। पहले ये पहला पार्ट का ये, दूसरे पार्ट का ये, तीसरे पार्ट का ये। फिर से एक बार, नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो नेम हो जाएगा एल एम एम पी पी क्यू क्यू आर। फिर विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर वन द एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो एल और आर, ये सिर्फ और सिर्फ एक पर है। फिर कह रहा है कि विच आर वन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, 2 पर कौन कौन है, तो एम पी और क्यू, ये इसका आंसर ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, नेम द रे शोन इन फिगर, इस फिगर में रे शोन इन फिगर 2.5, टी द स्टार्टिंग पॉइंट, टी जो है किसी रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑफ ईच ऑफ दीज रे, नेम द रेज। तो रे का डिफिनेशन क्या होता है, पहले ये हम लोग जान लेंगे कि व्हाट इज रे। तो रे जो होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो फिक्स होता है, और बाकी जो पॉइंट्स होता है, बाकी अदर पॉइंट्स जो होता है वो गोज टू इनलेसली। देखिए रे का डिफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं कि रे है क्या। तो रे क्या है, या रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट, जिसको कहेंगे जहां से स्टार्ट होगा, दैट इज कहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, एंड गोज वन इंडलेसली मतलब अनंत, उसको चलते रहेगा, उसको लेस कभी नहीं होगा। इन या डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, जैसे मान लेते हैं कि ये एक इसका फिक्स पॉइंट है और यहाँ से मान लो इस तरह से चलते रहे, जैसे हम लोग ये टॉर्च को जलाते हैं तो ये हो गया इसका फिक्स पॉइंट और ये आगे तक चलते जा रहा है, तो ये रे कहलाएगा। एक पॉइंट उसका इंडलेस होगा, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, इंडलेस पॉइंट होगा, मतलब वो चलता रहेगा। दूसरा पॉइंट फिक्स पॉइंट रहेगा जहां से वो चलना शुरू करेगा, तो ये रे होता है। तो अब ये इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कहेंगे, रे को जो है वो इंडिकेट करेंगे। तो रे इसमें कौन कौन सा है वो देखिए, इसमें रे कौन कौन सा है। तो टी से टी जो पॉइंट हुआ वो क्या करा, टी इज द स्टार्टिंग मतलब इनिशियल पॉइंट। तो पहला रे क्या होगा, टी से ए, टी से ए। इस रे को कैसे दिखाएंगे, तो इस तरह से दिखाएंगे, एक तरफ इस तरह से एरो दे देंगे, मतलब टी से शुरू हुआ ये तक इन्फिनिट चलते जा रहा है। इसी तरह से इसमें दिखाएंगे, इसमें 2 पॉइंट है एक ही रे पर, तो इसमें से दोनों तरीके से दिखा सकते हैं, या टी भी इस तरह से दे देंगे या टी एन भी हम लोग दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि एक ही रे पर ये दोनों पॉइंट है तो इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। या इसको यदि ये पॉइंट फिक्स है तो ये इसका टी एन से भी दिखा सकते, टीबी से भी दिखा सकते हैं, टी एन से भी दिखा सकते हैं। तो ये ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ड्रॉ या रफ फिगर, एक रफ फिगर बनाना है, राइट लेबल अप्रोप्रिएट टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब पहला में कह रहा है कि वो पी एंड वो क्यू मीट एट वो पर मीट कर रहा है, कौन कौन मीट कर रहा है, तो इसको ड्रॉ करना है। तो वो से पी, तो वो से इस तरह से दिखा देंगे, ये वो से कहाँ जा रहा है, पी तक। दूसरा क्या कह रहा है, वो से पी और वो से क्यू, और वो से कहाँ जा रहा है, क्यू तक।
तो ये लाइन इस तरह से ही होगा, मतलब इस तरह से वो से क्यू तक, ये इसका हो जाएगा ड्रॉ। वो से पी एंड वो से क्यू मीटेड वो, अब ये पर दोनों क्या हो रहा है, मिल रहा है। जैसे ये हो गया। दूसरा में कह रहा है, दूसरे का आंसर एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। एक्स वाई एक रे है और पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पी क्यू क्या है, पी क्यू का दोनों तरफ इनलेस दिया हुआ है, तो इसको पी क्यू जो हम लोग पहले पी क्यू दिखा देंगे, इसका दोनों तरफ इनलेस हो, पी के तरफ भी और क्यू के तरफ भी। लेकिन एक्स वाई इंटरसेक्ट एट एम, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एम है, इंटरसेक्ट एट एम, तो एक्स वाई, तो मान लेते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है। यदि इधर वाई देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, तो ये हो जाएगा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा वाई, इधर इंग्लिश है, तो एक्स वाई मीट एट एम, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब आता है सी में, लाइन एल कंटेन पॉइंट ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। एक लाइन खींचो जो किसको कनेक्ट कर रहा हो, लाइन एल, एल एक लाइन है, ये लाइन हो गया एल, एल एक लाइन है, कंटेन पॉइंट ई एंड एफ, इस पर आप ई और एफ दिखा दीजिए, ई और एफ दिखा दिए, बट नॉट पॉइंट डी। अब डी जो है सो इस पर नहीं है, तो कहीं डी इस तरह से दिखा दीजिए अदर जगह जो लाइन पे नहीं हो। फिर कह रहा है, ये सी हो गया, फिर डी में कह रहा है डी पॉइंट पी लाइज वन ए बी, ये भी एक लाइन सेगमेंट है जो इंडलेस है, यहाँ ए यहाँ बी दिखा देंगे। अब किस पर कर रहा है, पी लाइज वन ए बी, यहाँ पे ये छूट गया है, तो लाइज वन पी, तो इसी के अंदर में आप एक पी को दिखा देंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है कि इन फिगर 2.6, अब इस फिगर को देखिए जो 2.6 में दिया है, ये 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 में, इन फिगर 2.6 नेम 5 पॉइंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, एक पॉइंट शायद छूट गया, यहाँ बी से स्टार्ट है, यहाँ पे ये होगा बुक में, पुराना बुक में यहाँ ये दिया हुआ है, यहाँ छुटा हुआ था एक पॉइंट, ए बी सी ओ ई डी, ए बी सी डी ई ओ, इस तरह से दे रखा है। तो कह रहा है कि नेम 5 पॉइंट को इसमें से नाम कीजिए, तो 5 पॉइंट नाम दे दीजिए, ए बी सी डी ई ओ, इतना ही है, ये 5 पॉइंट इस तरह से आप दिखा सकते हैं। फिर कह रहा है यह लाइन, एक लाइन दिखाइए, तो लाइन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ई भी हो जाएगा, वो सी भी हो जाएगा, वो ये भी होगा, एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ से लाइन दिखा दीजिए डी बी, तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया, डी से बी, दोनों तरफ इनलेस हो जाएगा यह लाइन। 4 रे, अब रे क्या होता है, जिसका एक पॉइंट जो है वो इनलेस होता है और एक पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तब 4 रे, तो पहला रे क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट हुआ और बाकी सब इनलेस पॉइंट है। तो 4 रे क्या क्या हो जाएगा, वो देखिए, 4 रे में पहला रे हो जाएगा वो ये, दूसरा हो जाएगा वो बी, ये यहाँ से इधर, तीसरा हो जाएगा वो सी, चौथा हो जाएगा वो डी लिखिए चाहे ओ ही लिखिए, चौथा हो जाएगा वो डी। सभी का एक पॉइंट जो है आगे तक जाते रहेगा, एक पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स रहता है। 5 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में क्या होता है, सेगमेंट जहां दे देगा, लाइन देगा तो उसका दोनों तरफ रहता है इनलेस, लेकिन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों तरफ जो है मतलब फिक्स रहता है पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए 5 लाइन सेगमेंट, तो 5 लाइन सेगमेंट, पहला लाइन सेगमेंट क्या हो सकता है, डी ई वो सी, वो बी, वो ये, 1 2 3 4 5, तो 5 दिखाना है वो ये, लेकिन यहाँ पे ये एरो का निशान नहीं दिखाएंगे, वो ये, वो बी, वो सी, इसी में एरो दिखा देंगे तो वो हो जाएगा रे, 5 रे, जैसे ये 1 2 3 4 4 रे इसमें है, तो वो रे हो जाएगा, वो सी, वो ये,
वो बी, वो सी, वो ई, वो डी भी लिख सकते हैं या ई डी भी लिख सकते हैं। तो ई डी मैं यहां लिख रहा हूं, ई डी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हेयर इज अ रे ओ ए, वो ये जो है एक रे है इन फिगर 2.7, इट स्टार्ट एट वो, जो कहां से, वो से स्टार्ट हुआ है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए, और किस पॉइंट से पास कर रहा है, ए। इट एल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट बी। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू एल्सो नेम इट एज वो बी, कह रहा है कि वो बी से क्या इस रे को दिखा सकते हैं, वो है, तो लिखेंगे एस। पहला का आंसर क्या होगा, एस। एस क्यों, तो क्यों लिखेंगे भाई, क्यों है, तो रे क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट ये होता है इंडलेस है, वो आगे तक चलते रहता है, तो कोई एक पॉइंट को हम लोग लेते हैं, तो लिखेंगे एस सिंस बी लाइज वन, वो ये बी लाइज वन, वो रे ओ ये, तो रे वो ये कहना लिख कर को वो से ए दिखा सकता हूं, ये लिखेंगे। पहले एस लिख लेंगे, फिर लिखेंगे सिंस बी लाइज वन, वो लाइज मतलब उस पर बिलोंग कर रहा है। कैन वी राइट वो ये, कैन वी राइट वो ये जो है, इसको हम लोग वो एक रे को ये वो लिख सकता हूं, नहीं, क्योंकि इधर जो है वो क्या है, इंडलेस नहीं है, माने ये इंड इसका नहीं है, ये इधर चल इंड है, ये इंडलेस नहीं है। इंडलेस मतलब होता है आगे की ओर लेस, इंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंड हो चुका है, तो हम लोग वो ये इक्वल टू नॉट लिखेंगे, वो ये हम लोग नहीं लिखेंगे। तो क्या रहा है, वाई और वाई नॉट, तो लिखेंगे सिंस इट स्टार्ट एट वो, सिंस रे स्टार्ट एट इनिशियल पॉइंट, वो क्योंकि ए इनिशियल पॉइंट वो पर स्टार्ट कर रहा है, इसलिए इसको इस तरह से हम लोग नहीं ले। तो ये पहला हो गया। इसके बाद एक और फिगर है जो बनाएंगे हम लोग, तो उसको नेक्स्ट में इसमें पार्ट 2 में उसको बनाएंगे, जो इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा, क्योंकि ये अभी जो वीडियो है ये ज़्यादा छोटा छोटा ही हम लोग बनाएंगे। तो ये पहला सभी क्वेश्चंस जो बनाए उसको एक बार और हम दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किया अभी, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ये देख लीजिए। और एक तो ये छठा क्वेश्चन था। तो ये सारा क्वेश्चंस आज यहीं तक। तो आप यदि समझ में आया हो तो ये सेकंड पार्ट भी आप इसका देख सकते हैं। थैंक यू।